हरे कृष्णा। हमारा आजकल पिछले कई सप्ताह से रामायण के प्रसंग चल रहे हैं। पहले रावण की पूरी कथा मैंने आपको सुनाई। रावण कैसे कैसे हारा, किस किस से हारा, सारा विस्तार पूर्वक आपको मैंने सुनाया। उसके पश्चात भगवान श्री राम के प्रश्न करने पर ऋषिवर हनुमान जी की कथा सुनाते हैं, हनुमान जी के बचपन की। कि हनुमान जी की किस प्रकार बालपन में मृत्यु हुई, पुनर्जीवित हुए, हनुमान जी का किस प्रकार से नामकरण हुआ, किसने हनुमान राम रखा हनुमान जी का, और क्यों हनुमान नाम क्यों रखा। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी सुनाया था कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को कैसे भूल गए, जबकि उन्हें अलग अलग देवताओं से 14 वर प्राप्त हुए थे, और कैसे उन्हें अपनी शक्तियाँ याद आई। ऋषि अगस्त्य ने बड़े विस्तार पूर्वक ये सारा वृत्तांत भगवान श्री राम को सुनाया, जो कि ब्रीफ में मैंने आपको सुनाया। तो आज की जो मेरी कथा है, ये भी रामायण से ही एक प्रसंग है। रामायण का ही एक प्रसंग मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। लेकिन मैं अपना प्रसंग शुरू करूँ उससे पहले मैं एक और कथा आपको सुनाता हूँ, छोटी सी, जिसका कि जो प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा उसमें डायरेक्ट रेलेवेंस है, डायरेक्ट संबंध है। तो हुआ यूं कि एक दिन विष्णु जी, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया के ऊपर सोए हुए थे आराम से। माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। सोए सोए विष्णु जी का एक पांव सैया से नीचे क्षीर सागर की तरफ लटक गया। सोए हुए थे, नहीं पता लगा विष्णु जी को, एक पांव लटक गया क्षीर सागर की तरफ और जल के काफी नजदीक तक पहुंच गया। तभी वहां एक कछुआ आया। कछुए ने देखा कि आज तो भगवान का एक पांव नीचे लटका हुआ है और जल के काफी नजदीक है, मेरी पहुंच में है, तो आज तो मुझे मौका है भगवान के चरण स्पर्श करने का, भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने का। ऐसा सोच करके कछुआ तेजी से भगवान के चरण की तरफ बढ़ा। तभी माँ लक्ष्मी की नज़र पड़ी। उन्होंने देखा कि कछुआ आ रहा है जो भगवान के चरण के नज़दीक आना चाह रहा है। उन्होंने उसे भगा दिया। कछुआ चला गया। थोड़ी देर में दोबारा फिर आ गया। फिर माँ लक्ष्मी ने भगा दिया। अब कछुए को तो ललक थी कि आज मौका है भगवान के चरण स्पर्श करने ही करने हैं। फिर आया। शेषनाग ने भी देख लिया। अब की बार शेषनाग ने अपने फन से फुफकारा मार के उसको भगा दिया। 4, 5, 6 बार ऐसा हुआ कि वो कछुआ चरण स्पर्श के लिए आता गया। कभी माँ लक्ष्मी उसे भगा दें, कभी शेषनाग अपना फुफकारा मार के उसको भगा दें। उसको भगाने के लिए क्योंकि माता लक्ष्मी को भी थोड़ा नीचे झुकना पड़ता था, शेषनाग भी अपने फन से फुफकारा मारता था, उससे विष्णु जी की नींद थोड़ी टूट गई। उनकी आंख खुली। विष्णु जी ने देखा कि ऐसे ऐसे ये कछुआ आ रहा है
जो मेरे चरण स्पर्श करना चाह रहा है, किंतु लक्ष्मी जी और शेषनाग उसे चरण स्पर्श नहीं करने दे रहे, भगा रहे हैं। मुस्कुराए, भगवान विष्णु मुस्कुराए ये सब देख करके। अब की बार जब कछुआ नजदीक आने लगा, भगवान विष्णु ने उसे इशारा किया, अपने हाथ से इशारा किया, सब्र करो। समझ गया कछुआ के भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, सब्र करो। चला गया कछुआ वहां से। तो ये एक वृत्तांत मैंने आपको सुनाया। अब मैं अपने मेन प्रसंग पे आता हूं, जो प्रसंग मेरा रामायण से है। प्रसंग ये है कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, और वनवास में उनके साथ उनकी पत्नी सीता मैया, छोटे भाई लक्ष्मण जी, दोनों वनवास में उनके साथ गए। जब वो वनवास के लिए चल दिए और सभी पूर्ववासियों को, अयोध्या वासियों को उन्होंने वापस किया, रथ भी अपने पिता का वापस भेज दिया सुमंत के साथ। तीनों चल पड़े आगे वनों की ओर। आगे गंगा नदी आई। अब गंगा नदी को पार करना था। गंगा नदी को पार करने के लिए नाव की जरूरत थी। खेवट वहां था, नाव वहां थी। जब खेवट को कहा कि हमें नैया से तुम्हारी पार करवा दो गंगा जी, खेवट ने मना कर दिया, बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं तो आपको अपनी नौका में पांव भी नहीं रखने दूंगा। बड़े अचंभे में आए भगवान। भगवान ने पूछा क्यों, ऐसा क्या है? खेवट ने कहा कि आपके चरण कमलों का जो यश है, जो करिश्मा है, मुझे पता है प्रभु। आपका चरण स्पर्श होते ही साथ पत्थर की शिला एक सुंदर नारी में बदल गई। मुझे पता है आपके चरणों का कमाल। मेरी तो नौका लकड़ी की है, आपके चरण स्पर्श करते ही साथ अगर ये कुछ और बन गई तो मैं तो रोजी रोटी से भी गया भूखा मरूंगा, परिवार भूखा मरेगा। मैं क्या करूंगा? मैं नहीं बिठाऊंगा आपको मेरी नौका में। भगवान ने कई बार कहा, लेकिन उसने मना कर दिया, मैं नहीं बिठाऊंगा। उसके पश्चात भगवान के बार बार कहने पर खेवट ने शर्त रखी। क्या शर्त रखी? उसने शर्त रखी कि मैं आपको अपनी नौका में तब बिठाऊंगा जब पहले मैं आपके चरणों को गंगा जल से धोऊंगा, आपके चरण पखारूंगा। आपके चरण पखार करके जो आपका चरण जल होगा उसे मैं पीऊंगा और पी करके देखूंगा कि मेरे ऊपर उसका क्या असर होता है। कितनी सुंदर बात कही खेवट ने कि आपके चरण जल को मैं पीऊंगा और पी करके मैं देखूंगा मेरे ऊपर क्या असर होता है। कोई असर नहीं होता तो बिठा लूंगा। जानता था खेवट कि स्वयं भगवान आए हैं और भगवान का चरण जल प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं। इसलिए खेवट ने यह बहाना रचा। भगवान के पास कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। एक बर्तन लेके आया बड़ा सा, रखा, उसमें भगवान के चरण रखे। एक दूसरे बर्तन में गंगा जल भर के लाया, बड़े अच्छे से प्यार से भगवान के चरण धोए, बड़ी श्रद्धा से भगवान के चरण धोए। भगवान के चरण धोने के पश्चात
अपने कपड़े से भगवान के पांव पूंछ के सुखाए और फिर पानी से बाहर भगवान के चरण रखे और जो चरण जल वहाँ था उसे पिया, बड़ी श्रद्धा से पिया। ये सब कुछ होता रहा। लक्ष्मण जी भी देखते रहे, सीता जी भी देखती रही, दोनों खड़े खड़े देखते रहे, कुछ नहीं बोल सके। अब यहां जो मैंने पहले आपको एक वृत्तांत सुनाया है उसका सीधा संबंध यहां जुड़ता है। कौन था ये खेवट? ये खेवट वही कछुआ था, वही कछुआ था जिसे माता लक्ष्मी और शेषनाग जी भगवान के चरण स्पर्श नहीं करने दे रहे थे। और आज माता लक्ष्मी स्वयं सीता जी के रूप में है, शेषनाग भैया लक्ष्मण के रूप में है, दोनों खड़े हुए देख रहे हैं और वही कछुआ खेवट के रूप में भगवान के चरण धो रहा है, बड़े प्यार से चरण धो रहा है और फिर वो चरण जल पी रहा है, पान कर रहा है। जब भगवान विष्णु ने उसे इशारा किया था सब्र रखो, रुको, वो आज पूरा कर दिया। भगवान जब भी किसी को कोई कार्य करने के लिए कहते हैं, कोई वायदा करते हैं, हमेशा पूरा करते हैं, सदा पूरा करते हैं। भगवान का जब अवतार होता है तो वो अवतार किसी एक कार्य के लिए नहीं होता, उस अवतार में भगवान बहुत से अपने वचन पूरे करते हैं, बहुत से वचन पूरे करते हैं। जैसे भगवान श्री राम बहुत सुंदर थे, बहुत सी नारियां उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया, लेकिन जब कृष्ण जी के रूप में आए तो उन सबसे विवाह किया। 16,000 रानी थी, उन सबसे विवाह करके उनकी इच्छाएं पूरी की। युद्ध में भगवान श्री राम की बंदरों ने पूरी मदद की, जी जान से लड़े, बहुत से मरे भी। उनका ऋण था भगवान के ऊपर, जो उन्होंने कृष्ण जी के रूप में उतारा, बंदरों को मक्खन खिला खिला के। भगवान कृष्ण बंदरों को बहुत प्यार करते थे, उन्हें सारे दिन मक्खन खिलाते थे। भगवान कभी किसी का उधार नहीं रखते, जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। कछुए को जो उन्होंने इशारा किया कि सब्र करो, वो पूरा किया। वही माता लक्ष्मी सीता जी के रूप में, वही शेषनाग लक्ष्मण जी के रूप में उनके सामने खेवट ने भगवान के चरण पखारे और जल पिया। उसके बाद खेवट ने भगवान को, मैया सीता को, लक्ष्मण जी को अपनी नौका में बिठाया और बिठा करके पार ले गया। पार जाने के बाद मैया सीता ने गंगा जी में खड़े होकर के अर्घ्य अर्पित किया माता गंगा को, और अर्घ्य अर्पित करके प्रार्थना की गंगा मैया से कि हे गंगा मैया, हम वनवास के लिए 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं, हम कुशलतापूर्वक ये वनवास पूरा करके, अपना वनवास का काल पूरा करके, मैं अपने पति और देवर के साथ जब वापस आऊंगी तो आकर के दोबारा आपको अर्घ्य अर्पित करूंगी। प्रार्थना की गंगा मैया को। अब भगवान श्री राम खेवट को कुछ देना चाहते थे, उनके पास तो कुछ नहीं था। माता सीता ने अपनी एक अंगूठी उतार करके भगवान को दी। वो अंगूठी भगवान श्री राम खेवट को देने लगे। उसका मेहनताना,
गंगा जी पार करवाने का। मना कर दिया खेवट ने, मना कर दिया खेवट ने कि उतारी नहीं लूंगा। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा क्यों? तुम्हारा तो काम है ये, तो तुमने अपना काम किया है, हमें पार उतारा है, तो ये तो तुम्हें लेना होगा। बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया खेवट ने। खेवट ने कहा कि आपसे मैं कैसे ले सकता हूं, आपका मेरा तो दोनों का काम ही एक है। मैं भी खेवट, आप भी खेवट। फर्क इतना है कि मैं गंगा पार कराता हूं और आप भवसागर पार कराते हैं। मैं गंगा पार कराता हूं, आप भवसागर पार कराते हैं, तो मैं कैसे आपसे उतारी ले सकता हूं? हमारा दोनों का तो काम ही एक है। भगवान देखने लगे आश्चर्य से खेवट की तरफ। खेवट ने कहा कि प्रभु, यहां मैंने आपको गंगा जी पार कराई हैं, आप मेरे घाट पे आए, जब मैं आपके घाट पे आऊंगा आप मुझे भवसागर पार करा देना। भगवान ने आशीर्वाद दिया और आगे वनों में चले गए। बड़ा सुंदर प्रसंग है रामायण का। उसके बाद 14 वर्ष का वनवास पूरा होकर, रावण का वध करके, सब कुछ होकर के जब भगवान अयोध्या में वापस आए, भगवान के राज तिलक की तैयारियां चल रही थी। भरत जी सारा इंतजाम देख रहे थे। भरत जी की देखरेख में सारा इंतजाम चल रहा था। जोर शोर से तैयारियां चल रही थी, सभी व्यस्त थे। एक दिन भरत जी भगवान श्री राम के पास आए। आकर के कहने लगे कि भैया, आपके राज तिलक के उत्सव के लिए ये मैंने एक अतिथियों की लिस्ट बनाई है, सूची बनाई है, आप देख लीजिए। और इसमें यदि किसी और को बुलाना है, किसी और को निमंत्रित करना है, तो मुझे बताइए ताकि मैं इसमें नाम जोड़ दूं। भगवान श्री राम ने उत्तर दिया कि भरत, मैं तो 14 वर्ष तक वनवास में था। इस बीच यहां क्या हुआ है, हमारा किस राज्य से कैसा संबंध है, कैसा आपस में हमारा वो है सबके साथ, तो उसके अनुसार तुम जैसे ठीक उचित समझो कर लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे हमारे इस समय कैसे क्या संबंध चल रहे हैं, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकूँगा। हाँ, मेरे साथ जिन्होंने मेरी युद्ध में मदद की, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी, अंगद, जामवंत, वो सब यहाँ मेरे साथ ऑलरेडी आए हुए हैं, मेरे साथ सभी यहाँ हैं, तो वो सब शामिल हो जाएंगे, बाकी तुम देख लो। ठीक है प्रभु, कह करके भरत जी चले गए, अपने और दूसरे कामों में लग गए। दिन गुजर गया, रात हो गई, सो गए सब लोग, भगवान श्री राम भी सो गए। आधी रात को नींद खुली भगवान की। भगवान की नींद खुली, आधी रात को एकदम याद आया कुछ। नींद खुलते ही कुछ एकदम याद आया, चौंके भगवान, जल्दी से उठे। उठ करके आधी रात को ही भरत जी के पास गए, जाकर के भरत जी को जगाया। भरत जी को जगा करके कहा कि भरत, तुमने मुझसे दिन में पूछा था कि किसी को बुलाना हो तो बतलाओ। मेरा एक मित्र है, केवल एक, वो खेवट, जिसने मुझे गंगा पार करवाई, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के उसने मुझे गंगा पार करवाई थी। वो मेरा परम मित्र है, उसे बुलाना मत भूलना, और उसे उचित मान सम्मान भी देना। वो मेरा विशिष्ट अतिथि रहेगा। यही बात कहने के लिए मैं आया हूं।
भरत जी ने कहा, प्रभु ये बात तो आप मुझे कल भी कह सकते थे, या आपने मुझे बुला लिया होता, मैं आपके महल में आ जाता, वहाँ करके आप मुझे बतला देते, बुला करके आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया। बड़ा सुंदर उत्तर दिया भगवान ने। भगवान ने कहा कि इतना समय नहीं था कि मैं तुम्हें बुलाता या कल का इंतजार करता। जैसे मैं दिन में भूल गया, अगर ऐसे ही मैं फिर भूल जाता तो अपने मित्र को मैं कैसे भूल गया, मैं खुद आश्चर्यचकित हूं। इसीलिए मैं आधी रात को तुरंत उठ करके तुम्हारे पास आया कहने के लिए। इस प्रकार से भगवान ध्यान रखते हैं अपने भगत का, अपने मित्र के, एक एक बात का, छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। हम उन पर विश्वास करके तो देखें, कोई कमी नहीं है भगवान को। तो आज की मेरी कथा मैं यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आपको कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्ण।